नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान टीवी न्यूज़। मैं हूं आपके साथ में वंदना अग्निहोत्री। स्वागत करती हूं आप सभी का आज की खास खबरों में। समाजवादी पार्टी के नेता और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव के बीच 8 वचन लिए हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ प्रेस वार्ता के बाद सपा नेता सोशल मीडिया पर साइट एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने तस्वीरों के साथ 8 वचनों का भी जिक्र किया है। उन्होंने लिखा है, रोटी, कपड़ा और मकान पर सबसे पहले संविधान। आज लखनऊ में कांग्रेस व सपा के राष्ट्रीय अध्यक्षों की उपस्थिति में इंडिया गठबंधन की संयुक्त प्रेस वार्ता में संविधान, आरक्षण, लोकतंत्र बचाने में, अमीर गरीबों का अंतर मिटाने, सबके हक की रक्षा करने के लिए इंडिया गठबंधन की सरकार लाने का संकल्प दोहराया गया है। और एक महंगाई, बेरोजगारी और चुनावी चंदे को लेकर बेहताश, भ्रष्टाचार बढ़ाने वाली, चुनावी धांधली के रिकॉर्ड बनाने वाली, महिला अत्याचार पर चुप्पी साधने वाली, कंपनी से पैसा लेकर बिना जांच पड़ताल के जानलेवा वैक्सीन लगवाने वाले, पीडीए पर अत्याचार करने वाली लोक कल्याणी भाजपा को हटाने का वचन दोहराया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी नेता अमित शाह ने कहा है कि कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने नेशनल कांग्रेस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला हमको डराते हैं कि पीओके की बात करो और कोई, क्योंकि पाकिस्तान के पास आइटम बम है। मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग डरिए, हम पीओके से लेकर रहेंगे। अमित शाह ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को निशाना लेते हुए कहा है कि पश्चिम बंगाल में मुल्ला मदरसा माफिया का नारा बुलंद हो चुका है। पश्चिम बंगाल में हुगली में जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी के वरिष्ठ नेता विपक्ष जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा है, ये लोग प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए हैं, उन्होंने क्योंकि वोट बैंक की राजनीति का डर था। अमित शाह ने कहा है कि ममता दीदी और कांग्रेस आर्टिकल 370 हटाने का विरोध करते हैं। जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा है कि खून की नदियां बह जाएंगी। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है, 5 साल हो गए हैं। खून की नदियां तो छोड़ो, किसी भी कंकड़ चलाने की भी हिम्मत नहीं है। परशुरामपुरा थाना क्षेत्र के परसा कंकमड़ी मार्ग पर बुधवार की सुबह 6:30 बजे रायपुर गांव के संतों की एक टोली को अनियंत्रित पिकअप ने अपनी चपेट में ले लिया। दुर्घटना में 3 संतों की मृत्यु हो गई, वहीं अन्य बाल बच गए। 84 कोसी परिक्रमा के अंतिम पड़ाव पर स्थल मक क्षेत्र पर मखौड़ा से हवन पूजन कर वापस अयोध्या स्थित अपने कटहरा कुटी पर लौट रहे संतों की टोली को एक अनियंत्रित पिकअप ने अपनी चपेट में ले लिया। दुर्घटना में 3 संत समेत रूप से घायल हो गए, वहीं अन्य बाल बच गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने परशुरामपुर थाने की पुलिस ने उन्हें श्रीराम चिकित्सालय अयोध्या भिजवाया, जहां पर तीनों संतों का उपचार किया गया। दौरान मृत्यु हो गई। उनकी पहचान 50 वर्षीय राम मिलन पाल पुत्र रामलेखन निवासी भागीपुर कोतवाली व जनपद अयोध्या, 49 वर्षीय अच्छेलाल पुत्र गिरिचंद्र, 50 वर्षीय भजन राम पुत्र राम अवतार निवासी डुगरी थाना पनियार जिला महाराजगंज के रूप में हैं। आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मुख्यमंत्री आवास में हुई अभद्र व्यवहार के विरोध में भाजपा से मुख्यमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शनकारी चकबंदी आर के अखाड़े में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व आम आदमी पार्टी के विरोध में नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री आवास की ओर से मार्च कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रोक दिया। बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी। भाजपा महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ऋचा पांडे मिश्रा व अन्य प्रदर्शनकारियों को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। दिल्ली भाजपा की प्रभारी अलका गुर्जर ने कहा है, सामान्य विषय पर भी बयान देने वाली दिल्ली सरकार की मंत्री अतिशी मालीवाल के साथ मुख्यमंत्री आवास से मारपीट पर चुप हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए उत्तर प्रदेश यूपी के गाजीपुर में समाजवादी पार्टी सपा के उम्मीदवार अफजल आल अंसारी ने 2 बार नामांकन किया है। पत्रकारों की ओर से जब 2 सेट से नामांकन को लेकर सवाल पूछा गया तो सपा नेता ने बताया कि उनके सब ट्यूबर ने कैंडिडेट तमी प्रत्याशी की है। सियासत ने नुसरत ने अंसारी ने पर्चा भरा है। अफजल अंसारी के अनुसार पार्टी की ओर से एबी फार्म मुझे भी जारी हुआ है और यही फार्म
नुसरात में अंसारी के फार्म में लगा है, वही सचिवर के कैंडिडेट होगी सपा। कैंडिडेट ने आगे बढ़कर बताया, नामांकन पत्र में अगर कोई आफत या बाल पाई जाएगी तो सिंबल नुसरत में अंसारी को ट्रांसफर से जाएगा। बेटी नुसरत अंसारी को लेकर पूछे गए प्रश्न पर अफजाल अंसारी ने बताया कि वह परिवार का बच्चा है, लाना पड़ा कोई बात नहीं है। अफजाल अंसारी ने यह भी जानकारी दी है, लोग सादगी के साथ वे पर्चा भरकर बाहर चले आए थे। उन्होंने बताया कि उनके पर्चे में कोई भी कमी नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि 4 जून को गठबंधन की सरकार आने वाली है, गरीबों को 5 की बजाय मुफ्त में 10 किलो अनाज दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि वंचित समाज, पिछड़ों व आदिवासियों को में उनका अधिकार देने के लिए जाति आधारित गणना करवाना जरूरी है। उन्होंने दावा किया है, भाजपा जितना मर्जी जोर लगा ले, 200 से ज्यादा सीटों पर भाजपा की जीत नहीं होगी। यही चुनाव देश का भविष्य बनाने वाला है चुनाव है। अगर भाजपा की सरकार बनी तो संविधान बदलकर वंचित समाज व पिछड़ों के आरक्षण को समाप्त किया जाएगा। इसलिए कांग्रेस पिछड़े वर्गों व गरीब आदिवासियों की लड़ाई लड़ रही है। पाकिस्तान ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है जिसमें मोदी ने कहा था कि हम पाकिस्तान को चूड़ियां पहना देंगे। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत के राजनेताओं को चुनावी सभाओं के दौरान पाकिस्तान को घसीटने से बचाना चाहिए। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत ने नेता चुनाव में लाभ पाने के लिए राष्ट्रवादी भावनाओं को भड़काने का काम करते हैं। ऐसे में भारत के लोगों के अंदर पाकिस्तान विरोधी भावना जाग उठी है। पाकिस्तान ने कहा है यह चुनावी रणनीति का हिस्सा है, लेकिन यह तरीका देशों के बीच रिश्ते में ही हानिकारक है। डॉन ने छपी रिपोर्ट में मुताबिक पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा है, भारतीय नेताओं को घरेलू चुनाव में लाभ पाने के लिए पाकिस्तान को घसीटना बंद कर देना चाहिए। हम यह संवेदनशील और रणनीतिक मामलों में सावधानी बरतने की अपील करते हैं। हम अंतर्राष्ट्रीय नेतृत्व से भी इस मामले में हस्तक्षेप करने का आग्रह करते हैं, क्योंकि इस क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए गंभीर खतरा है। लोकसभा चुनाव के अगले 3 चरणों में कांग्रेस में पूरी ताकत झोंकने की तैयारी कर ली है। कांग्रेस के लिए 5वां चरण सबसे महत्वपूर्ण है। इस चरण में कांग्रेस रायबरेली, अमेठी, बाराबंकी और झांसी से चुनावी मैदान में है। रायबरेली से राहुल गांधी तो अमेठी से गांधी परिवार गरीबी किशोरी लाल चुनावी लड़ रहे हैं। कांग्रेस अपनी पारंपरिक सीट से रायबरेली को किसी भी कीमत पर नहीं खोना चाहती। वहीं अमेठी सीट से पिछले चुनावी में हुए हार के बाद इस चुनाव में जीत दर्ज करने की कोशिश कर रही है। यही वजह है बाकी बचे 3 चरणों के चुनाव में कांग्रेस प्रचार किसी कीमत पर पीछे नहीं रहना चाह रही है। इसके लिए कांग्रेस सहित गठबंधन में अन्य बड़े नेताओं के साथ संपर्क कर उन्हें प्रचार के लिए समय लिया जा रहा है। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए आर हिंदुस्तान टीवी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।